दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप गूगल जेमिनाई को यूज़ कर सकते हो गूगल डॉक में कंटेंट राइटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को और रिफाइन करने के लिए और बेहतर करने के लिए। साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ चैट भी कर सकते हैं यूजिंग गूगल जेमिनाई। सब कुछ गूगल डॉक में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जेमिनाई के हर रिस्पॉन्स को आप गूगल डॉक्स में एक क्लिक में एक्सपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि मुझे एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा कि आई वांट टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया। कैन यू सजेस्ट मी सम ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल निशेस दैट आई शुड कंसिडर। ठीक है, और इसके लिए मैं यूज करूंगा 2.5 प्रो। ओके, नाउ लेट्स सबमिट दिस। अब देखो यहाँ इसने रिसर्च करने के बाद हमारे लिए पूरा रिस्पॉन्स जनरेट किया है, जिसमें लिखा है कि स्टार्टिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया इन 2025 इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी लार्जली बिकॉज द मार्केट इज मैचरिंग बियॉन्ड जस्ट डिस्काउंट हंटिंग। ठीक है, और फिर यहाँ हो रहा है बेस्ड ऑन करेंट मार्केट डेटा, कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड हाई मार्जिन कैटेगरीज, हियर आर सम प्रॉफिटेबल निशेस टू कंसिडर। इसमें पहला है वेलनेस एंड फंक्शनल हेल्थ, फिर आ रहा है यहाँ पे सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। ऐसे ही बहुत से निशेस यहाँ पे दे दिया है, साथ ही यहाँ पे हमें टेबल भी दे दिया है। ठीक है, फिर यहाँ रिकमेंडेशन भी दे दिया है, बहुत ही सही। अब अगर आप यहाँ शेयर पे क्लिक करोगे तो आपको मिलता है ऑप्शन एक्सपोर्ट टू डॉक्स। ठीक है, सो लेट्स क्लिक दिस और अब देखो यहाँ आ गया न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, सो लेट्स ओपन डॉक्स। और अब देखो ये पूरा रिस्पॉन्स गूगल डॉक में एक्सपोर्ट हो गया है एज इट इज। जैसे यहाँ पे ये टेबल है, वैसे ही यहाँ भी इसने टेबल ऐड कर दिया है। जैसे जैसे जो हेडलाइन है, बुलेट पॉइंट से जहाँ जहाँ बोल्ड है, इटैलिक है, वो सब कुछ एज इट इज हमें यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही सही है, राइट। इसी तरीके से आप कैनवस आउटपुट को या डीप रिसर्च रिपोर्ट्स को इजीली एक क्लिक में गूगल डॉक्स में एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत ही सही फीचर है, राइट। एक क्लिक में आपका पूरा ये गूगल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है ये हेल्प मी राइट का। ठीक है, अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख के किसी भी तरीके का नए कंटेंट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स क्लोज दिस और हम एंड में जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंड में जाऊं और फिर मैं यहाँ क्लिक करूंगा और बोलूंगा कि कैन यू प्लीज गिव मी की हाइलाइट्स बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट। देखो ये पूरा कंटेंट आ गया है, कितना सही है, राइट। बहुत ही अच्छे से इसने जनरेट कर दिया है। अब लेट्स से कि आपको उतना पसंद नहीं आया है, आप इसको और भी इम्प्रूव करना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के इसको रिफाइन कर सकते हो, बोल सकते हो कि किस तरह का आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। या अगर आप यहाँ एरो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, इलेबोरेट कर सकते हो, फॉर्मल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कैजुअल स्टाइल में आप इसको पूरा लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बुलेटाइज कर सकते हो, समराइज भी कर सकते हो, या सिंपली आप रीट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू इलेबोरेट। ठीक है, इसको और भी इलेबोरेट करके देखते हैं कैसा आता है। ओके, तो ये है हमारा सेकंड वर्जन, जो कि आप देख सकते हो ये काफी बड़ा आ गया है। ठीक है, और यहाँ से आप प्रीवियस वर्जन में भी जा सकते हो। ठीक है, अब लेट्स से कि आपको सेकंड वर्जन पसंद आ गया है, तो आप सिंपली यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। जहां पे आपका कर्सर होगा वहीं पे ये पूरा नया कंटेंट ऐड कर देगा। ठीक है, बहुत ही सही है। अब लेट्स से कि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो पैराग्राफ है, ये मुझे और भी बेहतर करना है। ठीक है, तो सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और सेलेक्ट करते ही आपके पास ये ऑप्शन देगा रिफाइन का। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप यहाँ प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। लेट्स से कि मुझे इसमें कुछ और एग्जांपल्स ऐड करना है, स्टैटिस्टिक्स ऐड करना है, वो यहाँ बोल सकता हूँ। ठीक है, बट फॉर नाउ यहाँ पे देखो रिफ्रेश का ऑप्शन है, आप इसको और रिफ्रेश करवा सकते हो, शॉर्टर करवा सकते हो, और भी इलेबोरेट भी कर सकते हो, और फॉर्मल स्टाइल में इसका टोन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल लेट्स ट्राई टू इलेबोरेट दिस अगेन। ठीक है, इलेबोरेट करते हैं। अब देखो ये काफी बड़ा आ गया, दिस लुक्स मच बेटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट का, और अगर यहाँ क्लिक करूंगा तो रिप्लेस का। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो जो प्रीवियस कंटेंट है वो भी होगा और ये नया कंटेंट भी उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे दोनों कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे प्रीवियस कंटेंट को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करूंगा और देखो ये जो हमारा इंट्रो पार्ट था वो पूरा रिप्लेस हो गया, पूरा नया कंटेंट यहाँ पे आ गया। कितना सही है, राइट।
अब इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करवा सकते हैं यूजिंग एआई या कोई भी नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं। पर अब सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे आपको मिलता है जेमिनी का ऑप्शन। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो ये पूरा टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप जेमिनी से चैट कर सकते हो। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो माँग सकते हो। ठीक है? अगर आप यहाँ क्लिक करोगे थोड़ा-सा और ये एक्सपेंड हो गया जो कि मुझे थोड़ा-सा बेहतर लगता है। ठीक है? अब अगर आप यहाँ क्लिक करोगे व्हाट कैन जेमिनी डू पे, तो ये पूरा आपको बता देगा कि जेमिनी क्या-क्या आपके लिए कर सकता है और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करना। क्योंकि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें हो सकता है कि थोड़े कम फीचर हो जब आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के 6 महीने बाद, 1 साल बाद देख रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि इसमें और भी नए-नए फीचर्स आ गए होंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है कि हियर आर द मेन थिंग्स आई कैन डू टू असिस्ट यू, राइट एंड जनरेट, ठीक है? रिफाइन एंड एडिट, मैं दिखा दिया आपको दोनों पॉइंट। फिर आ रहा है यहाँ एनालाइज़ एंड एक्सप्लेन। आप अपने इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे चैट कर सकते हो, इसको बोल सकते हो कि एनालाइज़ करो और एक्सप्लेन करो, जो ये काफ़ी सही है। फिर यहाँ पे जनरेट नेक्स्ट स्टेप्स। अब इस आर्टिकल में अगर लेट्स से आपको पूछना है कि अच्छा ठीक है, अगला स्ट्रैटेजी मेरे को बता दो कि अगर मुझे स्टार्ट करना है इस निश में बिज़नेस, तो इसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? तो आप उसके बेसिस पे भी नया कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ दिखा फॉर एग्ज़ाम्पल समराइज़, ब्रेनस्टॉर्म, ड्राफ्ट सब कुछ। अब लेट्स से कि अगर आपको ये जो रिस्पॉन्स मिला है उसको यहाँ पे ऐड करना है, तो सिंपली जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पे अपना कर्सर ले जाओ, ठीक है? और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर दो। देखो ये पूरा कंटेंट एज़ इट इज़ यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ सजेशंस भी है जो कि बेसिकली एग्जांपल्स हैं इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप कौन-कौन सा क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है कि व्हाट 2 निचेस आर रिकमेंडेड फॉर अ सोलो फाउंडर और स्मॉल टीम एंड व्हाई आर दे सजेस्टेड? ठीक है? सो लेट्स क्लिक दिस और देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है। देखो, ये पूरा रिस्पॉन्स आ गया है, वो भी बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट ओनली। ठीक है? कहीं और से हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सब कुछ इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही हमें बता रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग और सस्टेनेबल होम गुड्स में हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं एज़ अ सोलो फाउंडर। ठीक है? अब ये तो रहा कि आप जेमिनी को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे चैट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। बट आप इसमें इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मुझे ये वेलनेस एंड फंक्शनल हेल्थ निश के लिए एक इमेज चाहिए यहाँ पे ऐड करने के लिए। ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा जनरेट एन इमेज टू रिप्रेजेंट वेलनेस एंड फंक्शनल हेल्थ निश इन दिस डॉक। ठीक है? नाउ लेट्स एंटर और देखो ये हमारे 4 इमेजेस आ गए जो कि काफ़ी सही लग रहा है। अब जहाँ पे आपको ये इमेज ऐड कर रहा है सिंपली वहाँ कर्सर ले जाओ, ठीक है? और अगर मैं यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करूँ तो देख सकता हूँ ये कैसा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? देखो वहीं पे दिख रहा है जहाँ मैंने कर्सर रखा था, ठीक है? तो ये काफ़ी सही है, अगर यहाँ क्लिक करूँ तो मैं चारों इमेज को ट्राई कर सकता हूँ। तो ये मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है, सो लेट्स इंसर्ट दिस। ठीक है? यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब अगर मैं चाहूँ इसमें और भी इमेजेस जनरेट करना तो सिंपली यहाँ जनरेट मोर पे क्लिक कर सकता हूँ। अब ये और भी नए इमेजेस मुझे देगा यहाँ पे। अब जेमिनी का अभी फ़िलहाल एक प्रॉब्लम है कि वो हमेशा 1:1 रेशियो में ही इमेज जनरेट करता है। तो फ़िलहाल ये बस 1:1 में ही आपको इमेज दे रहा है। बट फ्यूचर में आई एम श्योर कि ये फिक्स होने वाला है जब आप इसमें 16:9 एस्पेक्ट रेशियो या 4:5 में भी इमेजेस जनरेट कर पाएँगे। ठीक है? फिलहाल देखो यहाँ पे कुछ नए इमेजेस आ गए वो भी टेक्स्ट के साथ, ठीक है? जो कि काफ़ी सही है, ठीक है? अगर मैं चाहूँ इसको रिप्लेस करना तो मैं इसको यहाँ पे इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। बट फिलहाल ये मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। दिस इज़ सो कूल राइट? आप यहाँ पे डायरेक्टली जेमिनी से चैट करके आप इसमें कंटेंट जनरेट कर सकते हो, इमेजेस जनरेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कुछ भी रिप्लेस करना है, रिफाइन करना है, फाइन ट्यून करना है, आप सब कुछ यहाँ गूगल डॉक पे ही कर सकते हो। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले गूगल जेमिनी पे ही कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा और फिर उसको एक्सपोर्ट करके गूगल डॉक पे आप सिर्फ एडिट ही कर सकते हो। नहीं, आप चाहो तो एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करके डायरेक्टली यहाँ से अपना कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जनरेट डॉक्यूमेंट का और हेल्प मी राइट का। अगर आप जनरेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आएँगे जो कि बेसिकली रैंडम है, आप यहाँ पे क्लिक करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है? और फिर यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो कि इस टेम्पलेट के बेसिस पे आपको क्या बनाना है। आप चाहो तो रेज़्यूमे बना सकते हो, इनवॉइस बना सकते हो, कुछ भी चाहो तो बना सकते हो। बट मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा हेल्प मी राइट पे, अगेन मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ और उसके बेसिस पे पूरा कंटेंट आ जाएगा। सो लेट्स राइट एन आर्टिकल और मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ अ बिगिनर कैन लर्न एआई। ठीक है? लेट्स क्रिएट और अब देखो ये पूरा आर्टिकल आ गया है। ठीक है? सो लेट्स इंसर्ट एंड लुक एट दिस। आपके सामने पूरा ये बिगिनर्स गाइड टू लर्निंग एआई
आ चुका है। अब आप जो चाहो यहाँ मॉडिफ़ाई कर सकते हो, आपको इमेज ऐड करना है वो सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? अब लेट्स से कि आपको किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे यहाँ पे आर्टिकल या कंटेंट जनरेट करना है, तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स अंडू दिस, इसको हटाते हैं पूरा और अब इसको ओपन करते हैं। और अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अलग-अलग सोर्सेस ऐड करने का, ठीक है? अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन है कि गूगल ड्राइव से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या कोई भी जो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लिंक्स हो गए उसको भी ये एज़ अ सोर्स यूज़ कर लेगा, ठीक है? फिलहाल अगर मैं यहाँ पे @ लिखूँ, ठीक है? तो जो भी फाइल्स मेरे गूगल ड्राइव में होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? सो लेट्स से कि जो ये प्लेस्टेशन सेल्स एंड मेटा डेटा है ना, इसके बेसिस पे मुझे एक एनालिसिस चाहिए, इनसाइट्स चाहिए, ठीक है? सो लेट्स सेलेक्ट दिस, ओके? और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, कैन यू प्लीज़ गिव मी की इनसाइट्स बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट, ओके? लेट्स क्लिक। और अब देखो यहाँ पे हमारा पूरा रिस्पॉन्स आ गया कि दिस स्प्रेडशीट टाइटल प्लेस्टेशन सेल्स एंड मेटा डेटा प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड डेटाबेस ऑफ वीडियो गेम्स अक्रॉस प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन 4 एंड प्लेस्टेशन 5 कंसोल्स। इट कंटेन्स दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब यहाँ पे और भी सेशंस आ गए जो मैं यहाँ पूछ सकता हूँ, लाइक व्हाट आर द टॉप बेस्ट सेलिंग गेम्स अक्रॉस ऑल कंसोल्स, ठीक है? लेट्स ट्राई दिस। The top 3 best-selling games across all consoles are Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 5 और कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3, जो कि काफ़ी सही गेम्स है, राइट? फिर यहाँ पे और भी सेशंस आ गए। अगर आप चाहते हो इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे ऐड करना, तो सिंपली जैसे मैं बताया था, आप यहाँ पे कर्सर ले जाओ, इंसर्ट क्लिक करो और यहाँ पे ये ऐड हो गया, ठीक है? लेट्स सी कि क्या हम इस शीट के बेसिस पे ग्राफ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा, कैन यू प्लीज़ क्रिएट अ बार चार्ट बेस्ड ऑन दिस शीट? ओके, तो फिलहाल ये बार चार्ट ये किसी भी तरह का विजुअलाइजेशन जनरेट नहीं कर सकता है, बट यहाँ पे इसने हमें टोटल सेल्स का टेबल दे दिया है जो कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? बहुत ही सही, दिस लुक्स गुड, राइट? अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं क्लियर पूरा हिस्ट्री कर सकता हूँ, बट यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल भी है, जेम्स। अगर आपने गूगल जेमिनी पे जेम्स क्रिएट किए हुए हैं, जैसे देखो यहाँ पे लिंक्डइन पोस्ट जनरेटर है, एडविक कॉपीराइट गाइड है, तो अगर आपने इस तरह के जेम्स क्रिएट किए हुए हैं तो वो सभी आपको यहाँ पे दिखेगा और आप डायरेक्टली यहाँ पे डॉक में यूज करके उससे कंटेंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि लेट्स से कि मुझे ये ट्राई करना है, एडविक कॉपीराइट गाइड, ओके? ये आ गया और अब मैं यहाँ पे नीचे रहता हूँ और अब मैं यहाँ बोलता हूँ, कैन यू प्लीज समराइज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस गाइड, ठीक है? और इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड नाउ लेट्स सबमिट। और अब देखो ये पूरा रिस्पॉन्स आया है बेस्ड ऑन दिस हैंडबुक, ना कि इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। ये हैंडबुक मैंने अपलोड किया हुआ है, ऐड किया हुआ है अपने उस जेमिनी जेम्स पे, ठीक है? और उसी के बेसिस पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है? दिस इज सो इंटरेस्टिंग, राइट? इसी तरीके से आपने अगर कोई भी अपना कस्टम जेम्स क्रिएट किया हुआ है जेमिनी में, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना लिंक्डइन पोस्ट जनरेटर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपना लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करने के लिए और यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर आपने अपना गूगल जेमिनी पे कोई भी जेम्स क्रिएट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे गूगल डॉक पे भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप जेमिनी को गूगल डॉक के साथ यूज़ कर सकते हो अपने प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं या किसी भी तरह का काम करते हैं, अगर आप गूगल डॉक यूज़ करते हैं कंटेंट जनरेट करने के लिए या मैनेज करने के लिए, तो जेमिनी यूज़ करके आप अपना स्पीड और भी बेहतर कर सकते हो, अपना कंटेंट क्वालिटी को और बेहतर कर सकते हो। और आपने देखा है किस तरीके से आप इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो, इमेजेस तक जनरेट करके ऐड कर सकते हो। आपको टू एंड फ्रो करने की ज़रूरत ही नहीं है कि पहले जाऊँ गूगल जेमिनी पे या चैट जीपीटी पे कंटेंट जनरेट करूँ, फिर इसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप गूगल डॉक ओपन करो और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। अगर ऐसा है तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे की वीडियोस में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप जेमिनी को गूगल शीट्स में, जीमेल में, गूगल फॉर्म्स में, स्लाइड्स में और अलग-अलग एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको जेमिनी इन गूगल वर्कस्पेस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।